नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया, इंडिया की जो कौम है और जो हुकूमत है उनका आपस में एक जोड़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हालत है कि हुकूमतों को कुछ चाह रही है, अवाम कुछ चाह रही है, जिसकी वजह से इसका असर पूरी दुनिया में हम पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो हमारे लिए बैड लगे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो वैल्यू थी, जो इज्जत थी, वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। पाकिस्तान को भाई आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कोने में ढकेला जा रहा है कि जहाँ से पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके सेपरेट किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। यूएई में ज़ालाबारी हुई है तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। मोदी का राइट है जी उसका गार्ड ऑनर देना, क्योंकि वो वहाँ का सदर था, वहाँ पे वजीर आजम, उसका राइट था जाना मिलना उसको। हमारे पाकिस्तान में तल्लुकात खराब है, अगर पाकिस्तान के तल्लुकात सही होते तो हमने भी उसको देना था। हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्टम हैज कम। लोग अपना रिलीजन वाइज मूव नहीं कर रहे, वो अपनी देखते हैं कि हमें किसके साथ हमें बेनिफिट मिलेगा, वो उसके साथ चलते हैं। तो अगर इस तरह की पॉलिसी है तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ओवरऑल जो है एज अ मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान का बाइस है। मेरे जैसे बंदा गाड़ी लेते हुए 2 मिनट सोच रहा है यार कहीं फंस ना जाऊं, और लोगों के पास यहाँ फॉर्चूनर V8, इतनी महंगी गाड़ियां, और उनकी शक्लें देखें और उनकी गाड़ियां देखें। आप वो हकीकत में गरीब लोग हैं, आप उनके पास माइक लेके चले जाए ना तो उनसे कहे सर वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग, तो वो कहेंगे आई एम सॉरी बिकॉज दे आर डम पीपल, दे आर ब्लैक पीपल, वो मेंटली फारग हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं, हालांकि एलीट क्लास तो आप है, वो तो डिलीट क्लास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर पहुंचते ही कतर का शुक्रिया अदा किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले कतर ने इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को सजाए मौत खत्म करके इंडिया भिजवा दिया था, जिस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर का शुक्रिया अदा किया। कतर ने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस वक्त इंडिया इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में मसरूफ है, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर परेशान है कि इस्लामी ममालिक में जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी, वो इंडिया को क्यों मिल रही। जैन साथियों, अभी आपने ये सुना कि पाकिस्तान के जो ये लोग कह रहे थे कि जो इस्लामिक कंट्री हैं जैसे ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, इराक और जो सऊदी, दुबई, ये सब है, इनको किसी भी तरह से जो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री हैं ये इनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक जो है कुछ बातें ये मैं सही मान सकता हूँ, क्योंकि जो अमेरिका और यूरोपीय कंट्री हैं वो खुद को छोड़कर दुनिया के सभी देशों को दबाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इस्लामिक बल्कि भारत जैसे देश को भी। वो कभी नहीं चाहते कि भारत जैसे देश भी तरक्की करे, क्योंकि भारत से पाकिस्तान को उत्तर अलग हुआ है, इसलिए ये कभी शायद मेल हो ना पाए। हमेशा झगड़ा ही होता है, आपने देखा होगा अपने घर में भी, अगर कोई झगड़ कर अलग हुआ है तो उससे पता नहीं कितने वर्षों तक नाराज़गी चलती रहती है। तो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते से सब वाकिफ़ हैं और रहेंगे भी आने वाले साल में। लेकिन जो कि ये बात है तरक्की की, तो इंडिया ने अपनी हैसियत इनसे काफ़ी ऊपर कर रखी है इस समय, और बाकी संबंध भी हर देश से लगभग अब बनाता जा रहा है।